We'll move forward to fourth paragraph of our unit and we'll discuss difficult word meanings from this paragraph now. So first difficult word in this paragraph is succession. It means a number of people or things of a similar kind following one after the other. Urdu mein se kahenge tasalsul. Second word is withholding. It means to refuse to give something or to keep back something. Yani rokna. Third word is blockade. It means the situation in which a country or place is surrounded by soldiers or ships to stop people or goods from going in or out. Yani nakabandi. Fourth word is dominion. It means control over a country or people. It means iqtidar. Fifth word is vigilance. It means more careful attention, especially in order to notice possible danger. Urdu mein ise kahenge hoshiari. Sixth word is fairness. It means considering everything that has an effect on a situation. Yani adl. Seventh word is confronted. It means having to deal with something or someone that you find difficult or threatening. Urdu mein se kahenge samna karna. Eighth word is deplore. It means feel or express strong disapproval of something. Yani gham karna. So let's move on to its explanation. इस पैराग्राफ में अब कायदे आज़म किस चीज़ को हाईलाइट करने जा रहे हैं कि जो डिफ़िकल्टीज वो पीछे बता रहे थे कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं देयर फॉलोड इन रैपिड सक्सेशन अदर डिफ़िकल्टीज। अब किस डिफ़िकल्टी के बारे में बात करेंगे? जब पार्टीशन हुई थी सब कॉन्टिनेंट की, इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हुआ था, सो वी ऑल नो कि वो एक फेयर पार्टीशन नहीं थी। सारे जो भी हमारे पास एसेट्स आते थे वो उन्होंने रख लिए थे और हमने बहुत वीक स्टार्ट लिया था। इसी चीज़ को एसेंचुएट करते हुए कायदे आज़म कहते हैं कि there followed in rapid succession other difficulties such as withholding by India of our cash balances, of our share of military equipment and lately the institution of an almost complete economic blockade। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो इकोनॉमिक स्टार्ट था वो बहुत ज़्यादा वीक था एंड मोर ओवर हमारे पास मिलिट्री वेपन्स भी नहीं थे। सारी जो मिलिट्री एसेट्स थे वो भी उन्होंने रख लिए थे, तो हमारा जो मिलिट्री के लिहाज से भी स्टार्ट था वो भी बहुत ज़्यादा वीक था। कायदे आज़म कहते हैं कि अभी भी अगर हम सेपरेट हो गए हैं तो इंडिया में कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो यही सोच रहे होंगे कि अब आके पाकिस्तान को नीचे कैसे लाया जाए या जो इनकी एग्जिस्टेंस है, जो ये अलग हो गए, इसको ख़त्म कैसे किया जाए। फिर कायदे आज़म कहते हैं कि मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि उनका जो ये थॉट प्रोसेस है वो किसी टाइम पे आके चेंज हो जाएगा। ही देन सेज के वहाँ के जो लोग हैं हमारे बारे में बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहते हैं और हर किसी को विजिलेंट रहने की एडवाइस भी करते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो भी आप अपने ऑक्यूपेशन चूज़ करो या पेशा चूज़ करो वो किस तरीके से होना चाहिए, वो अपने साथ जस्ट रह के करो चूज़, अपने पेरेंट के साथ जस्ट रह के करो और अपने स्टेट के साथ जस्ट रह के करो। एंड देन व्हाट कि आपको अपनी सारी जो अटेंशन है वो अपनी स्टडीज़ को डिवोट करनी है। इसी तरीके से आप खुद को इक्विप कर सकते हो, तैयार कर सकते हो फॉर व्हाट, जो आगे आने वाला बैटल है, जो आगे आने वाली जंग है वो आपने लड़नी है और आपका वेपन क्या होगा? आपकी बुक्स होंगी, आपके नॉलेज होगा। इस तरीके से आप अपनी स्टेट का सरमाया बन सकते हो और अपनी स्टेट के लिए बाइस फ़ख्र बन सकते हो। जो आज हमारे अंदर डिफिशेंसीज़ है, जो हम लैक करते हैं, विच इज़ इकोनॉमिक एंड सोशल डिफिशेंसीज़, अगर आप अपने पूरे डिफोशन स्टडीज़ को दोगे तो आप ये डिफिशेंसीज़ को फाइट कर सकते हो और हमारा जो कंट्री है वो अपना डेस्टिन्ड गोल अचीव कर सकता है। डेस्टिन्ड गोल क्या है? क्या गोल सेट किया हुआ था कि एक दिन पाकिस्तान भी स्ट्रॉन्गेस्ट और प्रोग्रेसिव नेशंस के साथ खड़ा होगा। Let's move on to fifth paragraph and discuss difficult word meanings. First is beware. It means used to warn someone to be very careful about something or someone, जिसको हम उर्दू में कहेंगे खबरदार रहना। Second word is fifth columnist. It means a member of a group of people who support the enemies of the country they live in and secretly help them, yani gaddar. Third word is weed out. It means to get rid of unwanted things or people from a group, यानी गैर ज़रूरी अंसर को ख़त्म करना। Fourth word is exploit. It means to use someone or something unfairly for your own advantage, यानी इस्तेहसाल करना। Let's move on to its explanation.
اب اس پیراگراف میں قائد اعظم اس اسپیچ کے پارٹ میں اپنی یوتھ کو ویجیلنٹ رہنے کے لیے اور بی ویئر رہنے کے لیے ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نے خبردار رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے۔ کچھ پوائنٹس میں مینشن کر رہا ہوں ان چیزوں سے۔ پہلا، وہ کس چیز کے لیے ہوشیار رہنے کا کہتے ہیں کہ آپ نے 5th کالمسٹ سے ہوشیار رہنا ہے، ویجیلنٹ رہنا ہے، جج کرنا ہے کہ کیا یہ 5th کالمسٹ ہمارے بیچ میں ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ 5th کالمسٹ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، کو ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھنے میں وہ ہمارے سے آنیسٹ ہوتے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے وہ انیمی کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، اٹ مینس غدار۔ تو آپ نے ایسے لوگوں کو پہچاننا ہے۔ سیکنڈلی، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسے لوگوں کو اسٹیج سے باہر نکالنا ہے جو سیلفش ہیں، جو صرف اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں اور کسی کو بھی ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں جس سو کہ ان کا اپنا مفاد پورا ہو جائے۔ تھرڈلی، آپ نے ایسے لوگوں کو جج کرنا ہے جو کہ آنیسٹ ہے، سیلف لیس رہ کے اپنے اسٹیٹ کو سرو کر رہے ہیں اور اپنے ہارٹ اور سول کے ساتھ اپنے اسٹیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں۔